पूरे भारत में इतना महंगा टोल नहीं है जितना बन टोल महंगा है। हम दिल्ली भी गए थे, वहां पर भी टोल, कितने टोल कटते हैं, लेकिन कोई भी 50 का होगा, 60 का होगा, लेकिन इतना महंगा नहीं होगा। 300 रुपया आप लेते रहो टोल का। जम्मू में युवा राजपूत सभा और भी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सरोर टोल प्लाजा को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो उसको लेकर प्रोटेस्ट किए जा रही है कि जो सरोर टोल प्लाजा है वो गलत है। क्योंकि अगर हम कठुआ की अगर बात करूं, अगर मैं लखनपुर से आगे की अगर बात करूं कठुआ वाले एरिया की, तो आप जैसे कि पीछे आप जानते थे कि मानसून में वहां पर क्या हुआ था कि रोड वगैरह जो था टूट गया हुआ था, और अभी तक जो वो रोड है वो बना नहीं हुआ है। और जितनी भी गाड़ियां अगर लखनपुर से वो जम्मू की तरफ आती है तो वो चढ़वाल से फिर लदवाल का एरिया, वो पीछे से एरिया जो है वो कवर करके आती है, उसको भी 2 घंटा लग जाता है सांबा तक आने के लिए। अब जब आप सांबा पे पहुंचते हैं तो उसके आगे आपका सरोर टोल प्लाजा लगा हुआ है, जबकि हम NHAI की अगर हम रोड यूज ही नहीं कर रहे हैं तो हम सरोर का टोल प्लाजा क्यों दे। ये जो मुद्दा है, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है युवा राजपूत सभा, ये इन्होंने सामने रखा हुआ है सरकार के आगे कि जब अगर हम रोड यूज ही नहीं कर रहे तो हम टोल प्लाजा वो वाला क्यों दे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम सरोर टोल प्लाजा की तो बात ये है, लेकिन अगर हम ये जो बन टोल प्लाजा अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि रियासी का जो एरिया है, जैसे सरोर टोल प्लाजा और बन टोल प्लाजा का अगर आप डिस्टेंस भी देखते हैं तो 38 किलोमीटर, लगभग 38 किलोमीटर तक जो उसका डिस्टेंस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू NHAI गाइडलाइन 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी जो टोल प्लाजा है वो नहीं खुलता है, लेकिन सरोर टोल प्लाजा इन्होंने फिर भी खोला हुआ है। पिछली बार इन्होंने ये शो डाला था कि लखनपुर का जो टोल प्लाजा है वो हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में 3 टोल प्लाजा है। अगर कोई भी रियासी से अगर पंजाब की तरफ जाएगा तो वो 3 टोल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर जाएगा। अगर हम अब ये बात करें कि 60 किलोमीटर का NHAI बोलती है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है वो सरोर टोल प्लाजा होना चाहिए, लेकिन जो सरोर टोल प्लाजा है वो 38 किलोमीटर के डिस्टेंस में इन्होंने बनाया हुआ है। तो हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं, NHAI से पूछना चाहते हैं कि क्यों इन्होंने 38 किलोमीटर में ही सरोर टोल प्लाजा जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बन टोल प्लाजा की अब बात करें तो बन टोल प्लाजा का क्या मुद्दा है। जैसे रियासी के जो लोग हैं वो PWD का रोड यूज कर रहे हैं, सिर्फ लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक जो रोड है वो हम NHAI का यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम जम्मू से 2 मील तक आते हैं तो वो NHAI का जो रोड है हम वो यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें हम क्या देते हैं कि उसमें भी हम टोल प्लाजा अपना मतलब टोल जो है वहां पे कट होता है बन टोल प्लाजा के। अब जो कटरा के लोग हैं उन्होंने क्या किया, उनका 500 का जो भी पास कार्ड बनता है तो उससे वो उनका जो टोल है वो खत्म कर दिया उन्होंने, मतलब पास कार्ड, लेकिन फिर भी 500 रुपीज जो है वो महीने का पे कर रहे हैं। रियासी वाले लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रियासी के लोग हैं वो सिर्फ PWD का जो रोड है वही यूज कर रहे हैं, वो NHAI का रोड जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ लगभग 25 से 20 किलोमीटर तक है, उससे ज्यादा जो रोड है हम वो यूज नहीं करते। बाकी अगर हम बात करें उधमपुर एरिया की या श्रीनगर वाले एरिया के, वो लोग वो यूज करते हैं। तो हमारे जैसे हमने जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट, एक तो युवा राजपूत सभा को हम लोग समर्थन, जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने भी नितिन गडकरी जी को कॉपी टू किया हुआ है, HLG जम्मू, और कॉपी टू किया अमित शाह जी को, जो कि हमने लेटर दिया हुआ है जिसमें हमने सरोर टोल प्लाजा का भी विषय बीच में डाला हुआ है और हमने बन टोल प्लाजा का भी डाला हुआ है। जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग आते हैं, हम लोग तो इतना यूज ही नहीं कर रहे, अगर आपकी जो रोड है तो जरूर जो है टोल प्लाजा या तो हमारा जी वैसे पास कार्ड बन जाए, जिससे रियासी के जो लोग हैं वो भी बन टोल प्लाजा का जो है फायदा ले सके। से भी जम्मू को हमेशा गैर कानूनी चीजें ही मिलती आई हैं। पहले मुझे ये समझ नहीं आता हमारी मौजूदा सरकार जो है उनको अपने ही फैसले बार बार रिकॉल क्यों करने पड़ते हैं। कभी वो वाइन शॉप की बात आती है, फिर वो बोलते हैं हमने नहीं खोली, आपके LG सर ने खोली। ये चीज हमने नहीं की, जम्मू के LG सर ने की। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाने वाले कौन थे? वो भी तो हमारी मौजूदा सरकार ही थी। एक तो खुद ही रूल बनाया है कि 60 किलोमीटर के बीच में जो है वो टोल नहीं लग सकता, और खुद ही रूल को ब्रेक करके फिर वहीं पर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ अपोजिशन में ही अच्छी लगती है। आज इन्होंने हमारी मौजूदा सरकार ने हमारे युवाओं को अंदर किया है तो ये सही है। अगर
पिछले आप समय में चल जाइए, जब दूसरी सरकारें थी, तब इनका कोई भी बंदा अगर मौजूदा सरकारें अंदर करती थी तो ये भड़क जाते थे, टायर जलाते थे, सड़कों पर कितने हल्ले होते थे। सब जानते हैं कि पिछले 2014 से पहले क्या हमारे रह चुका है, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत जम्मू में क्या रह चुका है। और मैं आपको स्थिति बताऊं, स्मार्ट मीटर जो है वो जम्मू को दिए जा रहे हैं। अगर आप कश्मीर में देखें, वहां पर आपका ना तो आपको एक टोल मिलता है, बस एक ही टोल है जो जम्मू और कश्मीर की एंट्रेंस है। उसके बाद हमारी सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कश्मीर में एक टोल भी इंस्टॉल कर सके, एक वाइन शॉप तक वहां पे इंस्टॉल नहीं किया। और हमारे जम्मू में अगर आप यहाँ किश्तवाड़ में चले जाइए, जहां पर मिंदर यात्रा जाती है, वहां पर भी वाइन शॉप जो है वो दी गई है। मुझे लगता है या तो हमारी सरकारें सोचती है जम्मू के लोग बहुत ज्यादा शराबी हैं, या तो उन्हें समझ नहीं आ रहा। और टोल प्लाजा की बात की जाए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ऐसी चीजें जो है वो जम्मू के लिए नहीं। अगर आप देखें, भारत जो है वो जम्मू में डोगराओं ने जो है वो एक्सटेंड की थी बाउंड्रीज। वो जो फायदे हैं वो कश्मीरी ले रहे हैं, जबकि कश्मीरियों का कोई नेता आया तो उन्होंने हमारी हिस्ट्री खत्म कर दी। उनका कोई भी आगे आया तो उन्होंने जितना नुकसान वो जम्मू का कर पाए, जम्मू का किया। एक तो ये कहते हैं कि हम हिंदू सरकार है, और हिंदुओं के ऊपर ही इतना जुर्म जो है वो किया जा रहा है। मंदिरों के आसपास वाइन शॉप खोली जा रही है, टोल पे टोल लगाया जा रही है। सिर्फ एक टोल की बात नहीं है, बन टोल की बात भी है। सरोर टोल तो, एक तो रोड खराब, वो उनकी टैगलाइन सबसे अच्छी है, नो रोड नो टोल, क्योंकि जबकि रोड ही नहीं है तो हम टोल किस चीज का दे। और सेकंड चीज, बन टोल, हम रियासी वासी किस चीज का टोल दे, जबकि वो इतने टूटे हुए, पहले अपनी गाड़ियां खराब करे, उसके बाद उनको 150-150, 300-300 रुपए दे। और महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं। टोल का प्राइस देखे, पूरे भारत में इतना महंगा टोल नहीं है जितना बन टोल महंगा है। हम दिल्ली भी गए थे, वहां पर भी कितने टोल कटते हैं, लेकिन कोई भी 50 का होगा, 60 का होगा, लेकिन इतना महंगा नहीं होगा। 300-300 रुपया आप लेते रहो टोल का। हेरिटेज के ऊपर आपको काम करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। और अगर आपने वाइन शॉप खोलनी हो, एक फैसला हुआ, 4 वाइन शॉप उसी टाइम खुल जाएंगे।